नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, थोड़ा दुखी कर सकती है, वो ये है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे, हमारे बीच नहीं रहे। कल अर्थात शनिवार को रात के 9:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 89 वर्षीय कल्याण सिंह के निधन के बाद पूरे भाजपा सहित देश के तमाम हिंदूवादी संगठनों और कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। और चूंकि वो पुरोधा थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा भाजपा में पनपी, खास करके उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट से जिस तरह से भाजपा पनपी, उसमें कल्याण सिंह के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। और फिलहाल प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं और हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से अनूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम पूरा घटनाक्रम उनसे जानना चाहेंगे। अनूप जी, आपका स्वागत है। और शोक की लहर है पूरे देश में और ख़ास करके यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है। अनूप जी, फिलहाल इस समय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास तक प्रधानमंत्री पहुंचे हैं या नहीं? जी दिवाकर जी, प्रधानमंत्री अभी अभी जिसमें कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन बिताया, 2 मालवीय वहाँ आवास पे उनके पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर 5 मिनट पहले ही पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो बड़े नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या पार्टी से ही हैं, वो सभी धीरे 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 वहाँ पहुंच रहे हैं। मायावती भी पहुंची वहाँ पे। कई नेताओं का जमघट है, शोक की लहर है यूपी के अंदर। जैसे कि आपने कहा, यूपी खासतौर से लखनऊ में और अलीगढ़ में बहुत बड़ी शोक की लहर है और वहां पर बाकायदा बड़े नेता सभी का आना सवेरे से ही शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष हैदर नारायण दीक्षित जी, वो भी सवेरे सवेरे वहां पहुंच चुके थे। मायावती जी पहुंच गई और अन्य प्रदेशों से भी जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो भी धीरे धीरे लखनऊ आ रहे हैं। तो पीएम अभी अभी पहुंचे हैं और बस कुछ देर पीएम वहां रुकेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद पीएम वहां से चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रदेशों के कई नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे वहां पर। इसी से साबित होता है कि वो जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही, बात कीजिएगा। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से राज्य के कई राज्यों के राज्यपाल या अन्य नेता, जो सत्ता पक्ष के भी हों विपक्ष के हों, वो पहुंच रहे हैं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए, इसी से साबित हो जाता है कि कल्याण सिंह पूरे देश में एक स्वीकार नेता के तौर पर जाने जाते थे। सर, आवाज बिल्कुल कनेक्शन हो रहा है। अनूप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अब कहां कहां ले जाया जाएगा, कुछ ऐसा कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइए। जी जी, अभी तो उनके आवास पर रखा गया है और 11 बजे तक उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा दर्शन के लिए। उसके बाद 11 से लगभग 1 बजे तक विधानसभा जो विधानमंडल जाएगा वहां रखा जाएगा और 1 बजे से लगभग 3 बजे तक पार्टी ऑफिस में उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद उनके जो जिला गृह जनपद है अलीगढ़ अतरौली के लिए, वहां पर उनका शव ले जाया जाएगा और साथ में सीएम योगी भी पार्थिव शरीर के जाएंगे और आज वहीं वहां पर उनके जिला में ही वहीं पर रुकेंगे वो। तो कुल मिला के 3 बजे तक यहाँ लखनऊ में, उसके 3 बजे के बाद उनके गृह जिला जो अलीगढ़ है वहां ले जाएगा। सीधी बात। अनूप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आप लखनऊ में ही अपने पत्रकारिता को जी रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, कल्याण सिंह को आपने जितना जाना और समझा, कुछ ऐसी बातें जो आपको सचमुच में आज बहुत याद आ रही हों? देवा जी, मैं उनसे लगभग 2 बार मेरी उनसे मुलाकात कल्याण सिंह से जो हुई है। जब राम मंदिर का आंदोलन था उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और राम मंदिर के आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में से एक रहे कल्याण सिंह, या यूं कहा जाए कि अगुवा रहे हैं। जब आडवाणी अटल जी का दौर था, आप भी याद होगा आपको, तो उस समय ये यहाँ के एक तरह से अगुवा रहे हैं यूपी से। और साथ में पहले सीएम रहे जिन्होंने जब 6 दिसंबर 1992 वाली जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस समय हम लोगों की उनसे मुलाकात हुई थी। उनके माथे पर
बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। बहुत ही बिल्कुल। हंसते हंसते उन्होंने इसको दिया, तो वो गर्व महसूस करते थे कि हाँ, बाबरी मस्जिद उनके समय में गिराई गई और कार सेवकों पर एक भी गोली नहीं चलाई गई। इस बात की हम लोग उनसे जब बात करते तो कहते थे, मेरा पूरा जीवन चला जाए, ऐसी कई कुर्सियां कुर्बान है, मैं हम्म। कार सेवकों पर गोली, एक भी गोली नहीं चला सकता था और ना ही चलाने का आदेश दे सकता, कोई भी आदेश नहीं दे सकता था। उस समय हम लोग बात करते उनके माथे पे एक भी शिकन नहीं थी। सीएम की कुर्सी उन्होंने बिल्कुल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन माथे पे एक भी शिकन नहीं थी। तो हम लोग जो यहाँ जो खासे पत्रकार जो रहते थे वहां पे, वो भी ये कहते थे, ऐसा सीएम पहली बार देखा जिसने सारी जिम्मेदारी लेते हुए एक पल में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे रे बाबूजी के नाम से राजनीति में यहाँ विख्यात थे। जब हम लोग उनसे मुलाकात करते थे, बड़े ही सम्मान के साथ हम लोगों को बैठाते थे, बातचीत करते थे और बाकायदा सुख दुख की बात करते थे कि कोई परेशानी हो सीधे कहते थे हमसे। मुझसे तो उन्होंने कहा, कोई परेशानी हो अनूप मुझसे बताना, कोई बात हो हमसे बताना, पत्रकारिता में क्या चल रहा है। और वो जब उनसे कोई सवाल, आप कितना भी कठिन सवाल पूछ लीजिए, वो कोई उफ नहीं करते थे और कभी भी उनको हमारे सवालों से उनको कभी ऐसा नहीं लगा, ना बुरा लगा कि हमने इतने कठिन सवाल उनसे क्यों पूछे। तो बेशक आज कई पत्रकारों के, खासतौर से मेरे भी दिमाग में वही सब यादें चल रही हैं कि कैसे बाबूजी का एक दौर रहा है, बाबूजी का एक अपना औरा रहा है, एक चमत्कारी जिसका राजनीति रही। और खासतौर से लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में कई चीजें उन्होंने, जो आज लखनऊ में चौड़ी सड़कें बनी दिखाई दे रही हैं, तो जब उनके समय लालजी टंडन यहाँ पे नगर विकास मंत्री थे, उस हम्म। समय ये लखनऊ में सड़कें चौड़ी करने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि लखनऊ संकरी गलियों का शहर है। यहाँ पे छोटी छोटी संकरी गलियां बहुत हैं और काफी अतिक्रमण यहाँ रहता था। लेकिन बालागंज क्षेत्र है, चौक का अजयगंज क्षेत्र है, तो उसको चौड़ा करने में जो लखनऊ आज दिखाई देता है चलने लायक बना हुआ, उसमें कल्याण सिंह जी का काफी ज्यादा उनका योगदान रहा है। और खास तौर से जिसे हम लोग कहते हैं कि नकल माफिया, लोग गर्व से कहते हैं कि हम कल्याण सिंह के जमाने में हमने हाई स्कूल और इंटर पास किया है। आज यही बात हो रही, कल यही बात हो रही थी। बिल्कुल उनके जमाने में हाई स्कूल इंटर पास करने, क्योंकि उस समय नकल कानून आ गया था कि जो भी नकल करता पकड़ा जाएगा उसको जेल तक हो सकती है। तो ये उस समय के दौर हैं, उस समय की यादें हैं जो इस समय हम लोगों को याद आ रही है। खास तौर से लखनऊ का जो शिया सुन्नी विवाद है, खास तौर से उन्होंने ही इस पे दखल दिया था। शिया सुन्नी विवाद को लेकर उन्होंने बाकायदा बैठकें बुलाई और उसके बाद से ही जो शिया सुन्नी विवाद झगड़े होते थे आज तक नहीं हुए। ये कल्याण सिंह जी का ही जिसे कहा जाए योगदान रहा है, कल्याण सिंह जी का ही खासतौर से निजी पहल रही है, जिसको आज देखने को कोई विवाद दिखाई नहीं देता। ये कुछ चीजें हैं जो याद आ रही हैं आज हम लोगों को, कई पत्रकारों को। जी एक पत्रकार के रूप में आपकी यादें सचमुच में वो सारी बातों को तस्दीक करती हैं जिसमें कल्याण सिंह ये साबित होते हैं कि वो एक बड़े नेता थे। सवाल ये भी है कि संगठन से लेकर सरकार तक और उसके बाद राज्यपाल की भूमिका और अपने अंतिम दौर में वो एक अच्छे सलाहकार, पार्टी के बड़े दिग्गजों के बीच में माने जाते थे। अपने इन सारी भूमिकाओं के साथ वो कितना न्याय कर पाए, अगर आप मूल्यांकन करें तो? देखिए, कल्याण सिंह जब से पार्टी बीजेपी जनसंघ में थे, उसके बाद तो पार्टी में आए, जैसे कर्मचारी अध्यापक थे, उसके बाद सीएम तक आए। उनका एक अपना, जैसे मैंने पहले का, एक अपना औरा था। उन्होंने अपनी जगह खास तौर से बड़ी मेहनत करके अटल आडवाणी के समय में अपनी एक जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। जब राम आंदोलन शुरू हुआ तब तो उनका कद काफी ऊंचा हो गया, काफी ऊंचा बढ़ता चला गया। आज जैसे कि बड़े बड़े, जैसे राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मैंने अपना बड़ा भाई खोया, तो वो बड़े भाई की भूमिका में ही रहते थे और बाकायदा यहाँ पर यूपी की जो राजनीति है उसमें सबसे नंबर 1 यानी कि प्रथम पंक्ति के नेता रहे हैं और अपने दम पे बने। ऐसा नहीं कि उनके साथ किसी का योगदान रहा ना, उन्होंने अपने दम पे ही अपनी भूमिका राजनीति में तय की और अपना कद बढ़ाया। हाँ, राम मंदिर जो आंदोलन है उसने उनका कद बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। जब 6 दिसंबर में जो घटना घटी है उसके बाद से उनका कद और भी बढ़ गया। जो एक झटके में, एक पल में उन्होंने सोचा नहीं और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तो उनका राजनीतिक कद बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया। केंद्रीय राजनीति में तो अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का कद रहा, लेकिन यहाँ यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह का कद रहा। कल्याण सिंह ने, एक बात और बताऊंगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार ये बात कल्याण सिंह के सामने रखी कि आप केंद्रीय राजनीति में आ जाए, लेकिन केंद्रीय राजनीति में आने से हमेशा ही कल्याण सिंह ने मना किया, हमेशा ही। जब ऐसा वो क्यों करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अनूप जी आप, ऐसा वो क्यों करना चाह रहे थे या ऐसा उन्होंने क्यों किया?
कि वो केंद्र में नहीं गए। माफ कीजिएगा, आवाज कट रही है सर। मैं कह रहा हूं कि वो केंद्र में नहीं गए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। वो केंद्र की राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते थे? देखिए, केंद्र की राजनीति में उनका मन कभी नहीं लगा। हम लोग भी ये बात जब बात करते थे तो उन्होंने कहा यूपी ही मेरी कर्म स्थली है, मैं यहीं पर ही अपनी राजनीति करूंगा, यूपी से बाहर नहीं जाना। उनको उपाध्यक्ष पद की जब 6 दिसंबर वाली घटना घटी थी, उसके बाद में उनको उपाध्यक्ष पद के लिए बोला गया था कि आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये इस की राजनीति में नहीं जाना, मुझे यूपी की ही राजनीति, उनका बिल्कुल ध्येय साफ था कि यूपी की राजनीति में ही रहना। और खास तौर से जब राम मंदिर आंदोलन है, उनके हमेशा कहते थे मुझे राम मंदिर बनवाना ही बनवाना। जैसे कि अभी अमित शाह ने भी कल कहा कि जब राम मंदिर के लिए शिलान्यास रखा गया तो उन्होंने बाकायदा कल्याण सिंह फोन पे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि आपने मेरा जो वर्षों का सपना था उसको, राम मंदिर, वो दिल से इस मुद्दे के साथ जुड़े थे और इसीलिए केंद्र में साथ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यूपी में ही वो बने रहना चाहते, चाहे उनके पास हो या ना हो, बस वो यूपी से जाना नहीं चाहते थे। जी अच्छा अनूप जी, आपको अगर याद हो और आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं 6 दिसंबर 1992 का, आज उसके 2 हस्ताक्षर या कहें कि प्रमुख हस्ताक्षरों में अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी अभी भी हमारे बीच हैं। एक बड़ा सवाल है, दोनों क्या सोच रहे होंगे आज कल्याण सिंह को खो देने के बाद? बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था कि अटल, आडवाणी, जोशी, इन 3 के साथ में अगर यूपी में किसी एक नेता का कद था, एक नेता का नाम था, साथ में उमा भारती थी, लेकिन कल्याण सिंह के एक अपना, अगर कोई कहने, अगर बात करें उमा भारती की, प्रधानमंत्री मोदी की और अन्य तमाम हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व के पुरोधा माने गए हैं, पार्टी के स्तर पर बात कर रहा हूँ, देश के स्तर पर तो वो प्रधानमंत्री या अन्य नेता माने जाते हैं, इनके मन में कल्याण सिंह की वो छवि क्या होगी जिससे हिंदुत्व मजबूत हो सकता है? वो कल्याण सिंह की खासियत भी है। जी देखिए, कल्याण सिंह के लिए आज आपकी आवाज साफ मैं नहीं सुनाई दी है, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि कल्याण सिंह आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के समय के नेता रहे। और ये भी कहना चाहूंगा, आज जितने हिंदुत्व के नेता आप दिखाई दे रहे हैं, आप चाहे मोदी जी को देख लें या यहाँ पर आप सीएम योगी को देख लें, सीएम योगी के जो गुरु थे उनके साथ में उनकी बैठक होती थी। सीएम योगी भी अपनी यादें जी क्यों कह सकते हैं कि सिंह गुरु थे और ये सब शिष्य हैं। चाहे आप मोदी जी को ले लीजिए, चाहे आप राजनाथ जी को ले लीजिए, चाहे आप योगी जी को ले लीजिए, जितने भी आप हिंदुत्व के आप पुरोधा देख रहे समय बने हुए हैं 2021-22 से 20-21 के, उनमें कल्याण सिंह बहुत आगे के जीवन की प्रेरणा ही, उनके साथ सीख के ही आगे बढ़े हैं। तो बेशक हिंदुत्व की बात अगर आएगी, राम मंदिर की बात अगर आएगी, तो कल्याण सिंह का नाम लिए बिना वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। जी, क्या आपको लगता है कि असहमति की राजनीति का एक दौर चला है? लगभग 3 दशकों से तो हम आप देख ही रहे हैं और हमारा आपका पत्रकारिता का एक अनुभव भी है, उसमें सहमति की राजनीति अगर प्रदेश स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कर पाए तो कल्याण सिंह कर पाए। बहुत कुछ उन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य किया। बड़ा सवाल है आज योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे होंगे कि कल्याण सिंह के उन किस गुणों को लिया जाए जिससे मिशन 2022 को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? अब आवाज आई? मैं कह रहा हूं कि असहमति की राजनीति के दौर में सहमति की राजनीति करना और उसको सफलतापूर्वक संपन्न करना, यह कल्याण सिंह का गुण था। बावजूद इसके वो बहुत जिद्दी थे और एक तेज तर्रार एडमिनिस्ट्रेटर थे। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वो ऐसी क्या बात उनसे सीखना चाहेंगे जिसके चलते मिशन 2022 को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके? अनूप जी। दिवाकर जी, कल्याण सिंह की राजनीति बिल्कुल साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। आज जो आपको कंबल ओढ़कर जो घी पीते दिखाई देते हैं नेता, वो उनके साथ ऐसा नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे, और डंके की चोट पे कहते थे। बीजेपी पे जब नहीं रहे थे तब भी उन्होंने डंके की चोट पे अपनी बातें सामने रखी थी, और जब बीजेपी में दोबारा आए थे तो भी उन्होंने अपनी बात साफ साफ रखी थी। कहने मतलब है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता थे। वो ऐसा नहीं कहते थे कि उनके मन में कुछ और है और उनकी जुबान पे कुछ और। बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते थे। एसटीएफ का गठन उन्होंने कराया, जबकि एसटीएफ के गठन के लिए कई, जिसे कहा जाए कि विरोधाभास थे, लेकिन उन्होंने एसटीएफ का गठन किया यूपी के अंदर। तो साथ में आज जैसे बात, जब मुझे एक क्षण याद आ रहा है, जब बीजेपी से उनका रिश्ता, जब उनको उपेक्षित थोड़ा सा कर दिया गया, हाशिया में उनको रख दिया गया था, तो बीजेपी से अलग हो गए थे। और लेकिन उस समय में भी उन्होंने बिल्कुल प्रखर होकर, बीजेपी के कुछ नेता थे उनके खिलाफ बाकायदा उन्होंने बयान बोला था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब फिर से वो बीजेपी में आए तो भी उन्होंने बेबाकी होकर एक बात कही थी, मेरा सारा जीवन बीजेपी के लिए था, है और रहेगा। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा शरीर, जब भी मेरा जीवन समाप्त हो, तो मेरा शरीर बीजेपी के झंडे में ही लिपट कर आए। ये बीजेपी में आने के बाद उन्होंने इस बात को बोला था। तो कहने मत लेंगे वो यही है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी से डरे हुए आप किस प्रकार से शासन करते हैं राज्य के ऊपर, और किस प्रकार से आप राज्य की विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने, कल्याण सिंह ने कई दलों को साथ लेकर एक तरह से सरकार बनाई थी, उसको भी उन्होंने चलाया था बाकायदा। तो वो अब तो बहुमत में है फिलहाल ये सीएम योगी। ये एक देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सबको साथ लेकर आप शासन कर सकते हैं, आप राज्य का विकास कर सकते हैं। ये सीएम योगी को सीखने लायक बात उनसे जरूर सीखेंगे कि किस प्रकार से वो जो मन में और जुबा में होता था, वही उनके जो कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। जो कहते थे वही करते थे। जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की राजनीति एक कड़वा सच है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उस जाति की राजनीति को हिंदुत्व की धारा में बहा ले गए कल्याण सिंह। वर्तमान बीजेपी के नेताओं के लिए, संगठन के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसी क्या बात है जो कल्याण सिंह से सीखी जा सकती है? देखिए, आपको याद होगा सर कि मंडल और कमंडल की राजनीति हुई थी। मंडल से मुलायम सिंह यादव निकले थे, और कमंडल के समय, कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई उसी समय उससे कल्याण सिंह निकले थे। छोटी राजनीति, जो नीची, जो थोड़ा सा छोटी जातियां थी, क्योंकि लोधी समाज से आते हैं, कल्याण सिंह 4% का वोट परसेंट था उस समय भी। तो उस समय की राजनीति में जब वो ऊपर आए तो उन्होंने अपने समाज के साथ साथ जो अगड़ी जातियां हैं उनको साथ लेकर वो चले, क्योंकि बिना इसके सामंजस्य के वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो जो बैकवर्ड जातियां हैं, उनको ओबीसी की जातियां हैं, क्योंकि ओबीसी के बड़े चेहरा बन के वो उभरे थे। जब वो आगे बढ़े थे तो ओबीसी के बड़े चेहरा उनके साथ बन के निकले थे, उनके साथ जातियां थी। लेकिन साथ में उन्होंने जो अगड़ी जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां, उनको भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा, और बाकायदा एक कनेक्शन रहा अगड़ी जातियों का कल्याण सिंह के साथ में। ओबीसी के साथ में सवर्ण का जुड़ना एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए, प्रयोग रहा है, और ये प्रयोग सफल रहा है। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह थे, जिसे कहा जाए मुलायम सिंह यादव राजनीति कर रहे थे, तो वो मंडल की राजनीति में थे। तो गैर यादव की जो सरकार बनाने का जो जिसे कहा था जिम्मा था, उठाया था, वो कल्याण सिंह ने उठाया था। और दोनों ही, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की अगर मैं तुलना करूं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने राजनीति में एक साथ कदम उनका आगे बढ़ रहा था। एक मंडल से निकल रहा था, एक मंडल से उसका नाम बढ़ा था। तो बिल्कुल जातियों का सामंजस्य कल्याण सिंह ने बनाया, इसी वजह से सीएम पद के उम्मीदवार भी बने, सीएम पद बने, और साथ में सभी जातियों के पसंदीदा सीएम भी बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएम राम मंदिर आंदोलन के बाद बना दिए गए ना, उनके साथ में अगली जातियां बाकायदा सम्मिलित। तो जो आज जो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का बात मायावती रखती है, या बीजेपी भी देखती है कि किस प्रकार से ओबीसी और अगली जातियों को जोड़ा जाए एक साथ में, तो ये प्रयोग कल्याण सिंह ने करके दिखाया था। उन्हीं ने इस प्रयोग को शुरू किया था कि वो खुद तो ओबीसी से आते थे, लेकिन अगली जातियों को, दूसरी जातियों को अपने साथ हमेशा जोड़े रखा। मैंने कहा कि सिया सुन्नी विवाद लखनऊ का बहुत बड़ा विवाद था, बहुत ज्यादा विवाद। कोई भी ऐसा साल नहीं जाता रहा जब इस विवाद को लेकर
2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब तो कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भाजपा एक पार्टी के रूप में, एक संगठन के रूप में, हिंदुत्ववादी संगठन अगर 2022 के यूपी मिशन पर जाएंगे तो उस स्थिति में कल्याण सिंह किस तरीके से याद किए जाएंगे जिससे कि वो शक्तियां फिर से प्रभावी हो जाएं भाजपा को जिताने के लिए। देखिए, कल्याण सिंह का नाम मैंने पहले कहा, अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो राम मंदिर आंदोलन से खास तौर से लिखा जाएगा। राम मंदिर आंदोलन, चूंकि इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव आ ही रहा है, बिल्कुल चुनावी मोड पे बीजेपी जा भी चुकी है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपने शेयर किया वी स्टार न्यूज़ के दर्शकों को और हमारे सवालों का जवाब दिया। एक अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ बातचीत करना चाहते थे कल्याण सिंह से, लेकिन वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई। हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनुमान लगाइए कि क्या बातचीत कर सकते थे प्रधानमंत्री कल्याण सिंह से। बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की और ये कुछ चंद तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, और ये तस्वीरें कल्याण सिंह की मौत के बाद बिखरे सन्नाटे की तस्दीक करती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ शोकाकुल स्थिति में इस समय अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं हिंदुत्व के उस पुरोधा का जिसने सचमुच राम मंदिर आंदोलन में वो भूमिका अदा की और बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर बनकर वो अपना सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन जीते रहे। कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हम पत्रकारों के बीच में, हिंदुत्ववादी ताकतों के बीच में, राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच में बनी रहीं। और शायद इसीलिए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और वो तमाम बड़े नेता, वो तमाम दिग्गज और राजनेता जो राष्ट्र स्तर पर जाने और समझे जाते हैं, कल्याण सिंह की भूमिका को वो नकार नहीं सकते। और शायद यही कारण था कि सबने कल्याण सिंह को याद किया। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन करने उनके आवास, लखनऊ स्थित आवास पर जाते हुए। ये जो चंद तस्वीरें आप देख रहे हैं, विचारमग्न शोकाकुल स्थिति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कदम सीधे आगे बढ़ते हुए और अंतिम दर्शन करने पर शायद यही विचार आ रहा होगा कि पूरा जीवन कुर्बान कर दिया राम मंदिर के लिए,
पूरा जीवन समर्पित कर दिया हिंदुत्ववादी शक्तियों को एक करने के लिए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो स्वरूप देख रहे हैं उसके भी पितामह कहे जा सकते हैं कल्याण सिंह। और वो कल्याण सिंह संगठन से लेकर के सरकार तक विभिन्न भूमिकाओं में हमारे बीच रहे, पार्टी के बीच में रहे और अपने लोगों के बीच में रहे। कल्याण सिंह की यादें और उनकी स्मृतियां सजो के रखेगी भाजपा, क्योंकि इससे कई ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहेंगे इस पार्टी को जिससे सफलता की एक नई राह, नई ऊंचाई को पकड़ सके। योगी आदित्यनाथ, इनको आप देख रहे हैं, और विधान मंडल परिसर में, विधानसभा परिसर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इसके बाद 1 बजे सीधे उसे पार्टी कार्यालय, लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचा दिया जाएगा, और उसके बाद एक विशेष विमान से एयरलिफ्ट करके उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के उनके पैतृक स्थान पर ले जाया जाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।